मुल्क में पार्लिमानी और अदालती इस्लाहात के लिए आज अहम तरीन दिन। सियासी टेम्परेचर बढ़ गया। कौमी असम्बली और खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलासों का वक्त भी बार बार तब्दील। अदालती इस्लाहात पर संडे सरप्राइज हुकूमती इत्तेहाद को मिलेगा या अपोजिशन को? हुकूमत की तमाम अरकान को पार्लियामेंट के इजलासों में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। PTI ने इस्लाहाती पैकेज को बदनीयती और उजलत पर मबनी करार दे दिया। कहा कि हुकूमती गेम ओवर हो गया। JUI का किरदार फैसला कुन हो गया। नंबर गेम पूरा करने के लिए हुकूमत की आधी रात के बाद भी कोशिशें। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के दर पर पहुंचे। तवील मुलाकात के बाद विक्ट्री का निशान बनाते वापस हुए। JUI ने मुशावरत का वक्त मांग लिया। इससे पहले हुकूमत और PTI के वफूद भी मौलाना से मिल चुके। PTI वफ्द मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस लौटा। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अचानक हुक्म ने भी हलचल मचा दी। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा पैकेज आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल है। जज तकर्रूरी के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। एक और तरमीम के तहत नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रूरी तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आईनी ओहदे पर बरकरार रहने का भी कहा जाएगा। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का वक्त 11:30 बजे से बदलकर शाम 4 बजे कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के वक्त में तब्दीली स्पेशल पार्लिमानी कमेटी की खुसूसी सिफारिश पर की। आइन और पार्लिमानी उमूर पर खुसूसी कमेटी का इजलास दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल पर भी मुशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली में नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ और सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी का अरकान को मुरासला। 15 सितंबर को हाजिरी यकीनी बनाने और आइनी तरमीम के हक में वोट डालने की हिदायत। कौमी असम्बली के इजलास में ताखीर की वजह सामने आ गई। ज़राए का दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की शूरा से मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। मौलाना फजलुर रहमान मुशावरत के बाद हुकूमत को अपनी राय से आगाह करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास वक्त तब्दील किया गया। रात गए बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी ने फजलुर रहमान से मुलाकात की और आईनी तरामीम पर ताउन मांगा। नंबर गेम पूरी है शायद एक्चुअली नंबर गेम कोशिश करेंगे कि वो हम अमेंडमेंट लाए जिसमें सारी पार्टियाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब मान गए और मुझे आगे हम सारी चीज़ें रखेंगे। चलिए वो उसको देखेंगे तो उसके लिए बेहतर होंगी, पार्लियामेंट के लिए बेहतर होंगी, पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगी, अदालत के लिए बेहतर होंगी तो बढ़ जाए। तहरीक इंसाफ को अपना रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में मैं करता हूँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, बेहतर लेजिस्लेशन है, उसके लिए उनको अपना रवैया तब्दील करना चाहिए। कोशिश है कि वो तरमीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। मौलाना फजलुर रहमान के आगे तमाम मामलात रखेंगे। उम्मीद है वो मान जाएंगे। मौजूदा कानून साजी के लिए PTI को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की पार्लियामेंट की राहदारी में गुफ्तगू। कहा कि खुसूसी कमेटी की अगली मीटिंग 2 बजे होगी। सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला हल हो जाए। इंस्ट्रक्शन इशू हुए वो इंस्ट्रक्शन हमने सबको जारी कर दिए थे मैंने इसको जो इंस्ट्रक्शन और इसी तरह हमने सेनेट को भी इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए थे और इन इंस्ट्रक्शन की कॉपी और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है उनकी कॉपी और इंडिविजुअल लेटर भी हमने इसको लिखा और उसकी कॉपी कंप्लीट फाइल स्पीकर साहब के ऑफिस में भी जमा करवाया।
क्या आपने अपने अरकान को वोट ना देने की हिदायत जारी की हैं? नुमाइंदा जियो न्यूज़ के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 2 सितंबर को उन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी थी। उन्होंने अपनी हिदायत की कॉपी की मुकम्मल फाइल स्पीकर ऑफिस में भी जमा करवाई है। PTI के रहनुमा अली जफर ने कहा कि हुकूमत बदनीयती और उजलत में तरमीम न लाती तो PTI जुडिशल पैकेज पर जरूर गौर करती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का नंबर गेम ओवर हो चुका है। हमारे तमाम आज़ाद अरकान पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करा चुके हैं। क्या हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट की ज़रूरत, हुकूमती गिनती 211। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मज़ीद 13 अरकान की हिमायत दरकार। JUI फे के 8 अरकान शामिल होने पर भी मज़ीद 5 वोट चाहिए होंगे। सेनेट में भी हुकूमत नंबर्स गेम में मुश्किलात का शिकार। मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार, 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुम्मीद। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। तमाम अरकान आईनी और कानूनी तकाज़ों के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान ही तस्वुर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगी गई वजाहत पर फैसला देने वाले 8 जजेस के जवाबी अलामिये में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वाजे है, इसमें कोई अभाम नहीं। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांगकर अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन PTI तस्लीम कर चुका, अपने मौक़िफ़ से नहीं फिर सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को 8-5 के अक्सरियती फैसले से मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी थी कि कौन कंफर्म करेगा कि 41 आज़ाद अरकान PTI से वाबस्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये पर रद्दअमल में ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आईनी इदारों से ऐसा बर्ताव कतई नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में इलेक्शन कमीशन किसी ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 12 जुलाई के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की CMA 25 जुलाई को दायर की गई, जिस पर हुक्म तकरीबन 2 महीने बाद आया। ताख़ीरी हरबे इलेक्शन कमीशन ने नहीं, खुद तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल किए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर हैं। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को PTI चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने मजीद अभाम पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट खुद किसी को पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं बांध सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर्स पूरे हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आईनी तरमीम से मुतालिक पूरा प्रोसेस आज मुकम्मल करने की कोशिश है। कहा 41 मेंबरान में से कुछ लोगों ने पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि PTI के सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले अरकान का नोटिफिकेशन जारी ना करना फैसले में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के उन्हें लिखे गए खतूत की रोशनी में उन्हें चेयरमैन करार दिया। उनके चेयरमैन न होने पर इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर बदनीयती से जवाज गढ़ा। अब PTI को मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी और सेनेट के खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस भी होंगे। PTI अब पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। बानी PTI को आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मुतालिक जुम्मे के दिन वाले अपने बयान की वजाहत देना होगी, वरना उसके कानूनी नताइज भुगतना होंगे। फिर PTI वाले हमारे पास आकर रोना धोना ना मचाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया,
कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, PTI की सफ़ों में ऐसे कौन लोग हैं जो बानी PTI से ऐसे बयानात दिलवाते हैं जिनसे PTI के और पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा होता है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारे कायद के हवाले से जो बातें की उनको मुस्तरद करते हैं। बानी PTI आज भी अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। एहतसाब करना है तो सबका करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मौजूदा माहौल को ख़राब करने के जिम्मेदार बानी PTI हैं। उन्होंने आज ट्वीट की है, कल मिन्नतें करना ना शुरू कर दें। बानी PTI की दोगली पॉलिसी है, एक तरफ अली अमीन के जरिए राब्ते रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट के जरिए अपने पैगाम पर कायम भी रहना चाहते हैं। बानी PTI की वज़ीर आला की हिमायत के बाद नाराज रहनुमाओं ने खामोशी इख्तियार कर ली। शकील खान की काबीना से बरतरफी पर वज़ीर आला के खिलाफ आतिफ खान और जुनैद अकबर ने बयान दिए थे। शकील खान का कहना है कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आला के खिलाफ बयान देने से मना किया है। पार्टी पर मुश्किल वक्त है, इस वक्त तमाम इख्तिलाफात बालाए ताक रख दिए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम जमहूरियत पर पैगाम। कहा, यौम जमहूरियत का आलमी उन्वान मसनूई जहानत की मदद से बेहतर तर्ज हुक्मरानी का फ़रोग़ है। मसनूई जहानत शफ़ाफ़ियत, एहतसाब और इंतज़ाम आमा की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पार्लियामेंट का किरदार जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़, अवामी मसाइल के हल और जामे पॉलिसीज़ बनाने में कलीदी हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि हुकूमत का आईनी इक़्तिदार की पासदारी, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मुनसिफ़ाना, मुसावी और जामे आलमी मुआशरे के क़याम की कोशिशों का अज़्म करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमहूरियत पसंद रहनुमाओं की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए जमहूरियत नागुज़ीर है। मौशी और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ तवाना जमहूरियत ही ला सकती है। IPPs ने कैपेसिटी चार्जेस समेत निर्खों में कमी से इनकार कर दिया। कंपनियों का हुकूमत को पहले अपने 52% पावर हाउसेस के निर्ख कम करने का मुतालबा। ज़राए पेप्को के मुताबिक IPPs मालिकान ने ज़बरदस्ती करने पर आलमी सालिसी अदालत से रुजू करने का कह दिया। IPPs मालिकान का मौक़िफ़ है कि हुकूमत बिजली के बिलों पर 38% नाजायज़ टैक्स वापस ले, हुकूमत टैक्स ख़त्म करे, अपने पावर प्लांट्स के निर्ख कम करके मुज़ाकरात के लिए आए। सरकारी बिजली कंपनीज के निजकारी के खिलाफ मुमकिन एहतजाज से बचने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। वफाकी हुकूमत ने डिस्कॉस, NTDC, जंको समेत तमाम पावर सेक्टर इदारों पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। लाजमी सर्विस एक्ट के तहत यूनियन की सरगर्मियों, एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने लाजमी सर्विस एक्ट 6 माह के लिए नाफिज किया है। मैं मियां मीर का रहायशी हूँ। पानी की यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है हमें। ये जो चल रहा फिल्टर ये बंद है। लिटन रोड का रहायशी हूँ और ये कई 2, 2.5, 3 साल हो गए ये यहाँ पे फिल्टर बंद पड़ा हुआ है। ना टूटियाँ लगी हुई, इतना हमें बाहर से हमें पैसे लगा के हम भर के लेके आते हैं पानी की बोतलें बड़ी बड़ी। लाहौर के 250 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने से आवाम को साफ पानी के हुसूल में दुश्वारी। कहीं प्लांट्स पर ताले तो कहीं टूटियां गायब, नल का पानी पीने के काबिल नहीं। बाजार से खरीदें तो जेब पर इजाफी बोझ। शहरियों का आला हुक्काम से मसला जल्द हल करने का मुतालबा। वाटर प्लांट्स मुख्तलिफ महकमों ने लगाए। वासा हुक्काम का खराब प्लांट्स की तादाद से इख्तिलाफ। कहा कि चंद एक फिल्ट्रेशन प्लांट्स ही खराब हैं, शिकायत फौरी दूर की जाती है। कोयटा में मौसम की तब्दीली के साथ बुखार और गले के अमराज में इजाफा। मरीजों की शिकायत है कि बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स में आम अमराज की अद्वियात भी दस्तयाब नहीं। कोयटा के मेडिकल स्टोर से भी गले, सीने और बुखार के अमराज की अद्वियात और बेशतर एंटीबायोटिक गायब हो गई। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है कि अद्वियात की नई कीमतें लगाने के लिए पुराना स्टॉक गायब कर दिया जाता है। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में मुकाबला। पुलिस एहलकार अरशद जां बहक, मुल्ज़िमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी।
पिशावर की खैबर रोड पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का शहरियों पर मुबैना तशद्दुद। SSP ट्रैफिक का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रिक्शा ड्राइवर को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान किया। रिक्शे में सवार अफराद ने ड्राइवर से चालान लेकर फाड़ा। कारी सरकार में मुदाखलत पर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। यमन से दागा जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव तक पहुंचने में कामयाब। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल को निशाना ना बना सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस के दरमियान गिरा। इसराइली दिफाई मिसाइल के टुकड़े ट्रेन स्टेशन पर गिरने से कई अफराद जख्मी। हिज़्बुल्लाह के भी शुमाली इसराइल में मकबूजा इलाकों पर रॉकेट हमले। गाजा में इसराइली फौज के हमले, मजीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा शहर के पनाह गुज़ीन स्कूल पर फ़िज़ाई हमले में 2 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का फ़लस्तीनियों को बैतुल अहिया का इलाका खाली करने का हुक्म। मगरबी किनारे में मुज़ाहमतकारों ने इसराइली फोर्सेस की गाड़ी पर नस्ब बारूदी मवाद से निशाना बनाया। यहूदी इंतहा पसंदों ने फ़लस्तीनियों के मुत्तादिद भेड़ बकरी जहर देकर हलाक कर दिए। सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक़ सरबराह का थिंक टैंक चैथम हाउस में इज़हार ख्याल, कहा कि सऊदीया का मौक़िफ़ रहा है कि हम फ़लस्तीनियों के लिए बात नहीं करेंगे, उन्हें खुद करनी होगी। 7 अक्टूबर से पहले सऊदी मुमलिकत ने फ़लस्तीनी वफ़द को भी मदऊ किया था। बदकिस्मती से 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले ने इन मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बाकी मुस्लिम दुनिया के साथ भी इसराइल के ताल्लुकात के लिए अहम है। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। तल अवीव में हज़ारों अफराद की इसराइली हुकूमत के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन का गजा से यरगमाली रिहा कराने का मुतालिबा। पुलिस से झड़प के बाद 15 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरान ने अपना रिसर्च सैटेलाइट खला में भेज दिया। सैटेलाइट से सिग्नल्स मौसूल होना शुरू हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी साख्ता रॉकेट के जरिए 60 किलो वजनी चमरान-1 सैटेलाइट खला में रवाना किया गया। इसका मकसद बुलंदी पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम की टेस्टिंग करना है। ईरान रवां बरस जनवरी में भी 3 सैटेलाइट खला में भेज चुका है। अमेरिका ईरान की सैटेलाइट लॉन्चिंग को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल करारदाद की खिलाफ वर्जी करार दे चुका है। जर्मनी ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने की मुखालिफत कर दी। जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स ने वाज़ेह किया कि दीगर ममालिक इजाज़त दें तो भी जर्मनी मुखालिफत जारी रखेगा। कहा, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जर्मन हथियार इस्तेमाल किए तो हमें मुश्किलात होंगी। भारतीय शहर आगरा में मुसलसल 3 रोज़ की बारिश से ताजमहल की छत टपकने लगी। मशहूर तारीखी ताजमहल के मरकजी मकबरे की छत से पानी रिसने लगा। ताजमहल से मुल्हका बाग में भी बारिश का पानी जमा हो गया। ताजमहल की देखभाल करने वाले सरकारी इदारे का कहना है कि मकबरे की मुरम्मत और बाग से पानी निकालने का काम बारिश रुकते ही शुरू कर दिया जाए। पाकिस्तान की खातून एम्पायर सलीमा इम्तियाज़ की ICC के इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स में नामजदगी हो गई। वो ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। इस नामजदगी के बाद सलीमा इम्तियाज़ 2 तरफा इंटरनेशनल सीरीज़ और ICC विमेंस इवेंट्स में एम्पायरिंग कर सकेंगी। ड्रामा सीरीज अंधेरा उजाला से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले फनकार जमील फखरी की आज 78वीं सालगिरह। इंस्पेक्टर जाफर हुसैन के किरदार ने इन्हें अमर कर दिया। और मारूफ शायर, मुतरजिम, अदीब, उर्दू ज़बान के हकीकी कदरदान और खिदमत गुजार शानुल हक हक्की का आज 108वां यौम पैदाइश है। 60 से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ शानुल हक हक्की उर्दू अदब की जिस सिन्फ की तरफ भी मुतवज्जे हुए, एक जहान ताज़ा तख्लीक कर गए। तख्लीकी काम किया तो बरसों याद रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़ा क़ायद आज़म और सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा।